एक समय की बात है जहां एक छोटा सा गांव था जिसका नाम थालापड़ा था। यहाँ का एक लड़का रोहान, जो कि 15 साल का था, अपने दोस्तों के साथ हर रोज मस्ती में व्यस्त रहता था। पर एक दिन उस एक नए अनुभव की तलाश में अपने आप से मिलने का मन हुआ। रोहान ने डिसाइड किया कि वो एक पूरा दिन चुप रहेगा। उसने अपने दोस्तों को भी इस बारे में नहीं बताया, बस सीधे अपने घर से बाहर निकल गया। सुबह का समय था और गांव के छतरों की भीड़ ने अपने रास्ते पर बढ़ रही थी, लेकिन रोहान ने अपने आप को एकांत में ले लिया। पहली घड़ी में ही उसे लगा कि कुछ अजीब सा हो रहा है। सब कुछ शांत था, पर उसके मन में चल रहे विचार का आवाज बड़ी तेज थी। वो अपने आप से पूछता था, मैं यहां क्यों हूं? मैं क्या चाहता हूं? रोहान ने अपने पैरों को एक छोटे से झील की ओर बढ़ाते हुए देखा। झील का पानी शांत था और उसने उसमें अपने आप को देखा। कुछ लम्हे के लिए उसने अपने आप से नजरें मिलती हुई देखा और उसने महसूस किया कि यह एक नया तजुर्बा है। उसने अपने आप से कुछ सवाल किए और धीरे धीरे समझा कि चुप रहना उसके अंदर छुपा हुआ अनंत ज्ञान को जगाता है। इस दिन चुप रहने से उसने महसूस किया कि विचार शांत होते हैं और मन की गहराइयों में छुपी बातें साफ दिखने लगती हैं। जब उसने शाम को घर लौटने का फैसला किया तो उसने अपने दोस्तों को देखा जो उसकी खोज में थे। उनकी आंखों में एक अजीब सी उदासी थी, क्योंकि उन्हें लगता था कि रोहान उनसे कुछ छुपा रहा है। रोहान ने अपने दोस्तों से मुलाकात की और उनसे अपने अनुभवों का बयान किया। उसने कहा, चुप रहना एक अलग तरह का अनुभव है। तुमने कभी अपने आप से सचमुच मुलाकात की है? मैंने आज अपने अंदर छुपी बातों को सुना और ये मुझे एक नई दिशा दिखाई। उसके दोस्तों ने पहले तो हंसा, पर धीरे धीरे उनकी भी आंखों में एक गहरा सोच छुप गई। उन्होंने समझा कि कभी कभी हमें अपने आप से मुलाकात कर लेनी चाहिए ताकि हम अपने असली अस्तित्व को समझ सके। इस दिन के बाद रोहन ने अपने दोस्तों को भी यह सिखाया कि चुप रहना किसी भी व्यक्ति के लिए फायदेमंद हो सकता है। उसने उन्हें बताया कि इससे हम अपने विचारों को साफ देख सकते हैं, अपने लक्ष्य को समझ सकते हैं और जीवन में नए दृष्टिकोण को पा सकते हैं। उस दिन के बाद थलापड़ा गांव में चुप रहने का एक नया परंपरा शुरू हुआ। लोग समझ गए कि कभी कभी हमें अपने आप से मिलने का समय निकलना चाहिए। चुप रहना उन्हें एक नए अंदरूनी सफर पर ले गया, जहां उन्होंने अपने आप को बेहतर तौर पर समझा। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि चुप रहना हमारे अंदर छुपी खोज को रोशनी में ला सकता है। कभी कभी हमें अपने आप से मुलाकात करके, अपने मन की गहराइयों में झांक कर, हम अपने आप को और बेहतर तौर पर समझ सकते हैं।